जेठ बहू का अनकहा रिश्ता। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में विवेक अपने परिवार के साथ रहता था। विवेक का छोटा भाई रोहित की शादी कुछ साल पहले हुई थी और उसकी पत्नी का नाम सुमन था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका। दोस्तों, सुमन सुंदर, संस्कारी और घर के हर काम में निपुण थी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक क्रूर मजाक किया। रोहित का एक सड़क हादसे में देहांत हो गया। जिम्मेदारी का बोझ, घर में माहौल बहुत भारी हो गया। सुमन दिन रात खामोश रहती, किसी से बातें भी नहीं करती। विवेक, जो उससे कुछ साल बड़ा था, उसे बहन की तरह देखता था, लेकिन अंदर से वह सुमन के अकेलेपन को महसूस करता था। धीरे धीरे वह उसके लिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने लगा, चाय बनाना, बाजार से उसकी पसंद की चीजें लाना, या बस उसे हंसाने के लिए हल्की फुल्की बातें करना। त्योहार की रात, दीपावली का दिन था। घर में सब मेहमान आ चुके थे। रात को सभी पटाखे फोड़ने में व्यस्त थे, लेकिन सुमन चुपचाप आंगन के कोने में दिए जला रही थी। विवेक उसके पास गया और बोला, इतनी खामोशी में दिए नहीं जलते, मुस्कान भी चाहिए। सुमन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। बरसात में बदला माहौल। कुछ दिनों बाद तेज बारिश हो रही थी। सुमन छत पर सूखते कपड़े समेट रही थी कि अचानक बिजली कड़की और वह डर के मारे एकदम विवेक से लिपट गई। उस पल दोनों की सांसें तेज हो गईं, और एक अनकहा एहसास उनके बीच पनपने लगा। दिल की आवाज। एक रात, जब पूरा घर सो चुका था, सुमन आंगन में बैठकर चांद देख रही थी। विवेक भी आ गया। सुमन, मैं जानता हूँ, ये रिश्ता आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकता, विवेक ने धीमे स्वर में कहा। सुमन की आंखों से आंसू बह निकले। आपने जो साथ दिया, वो शायद कोई और नहीं दे पाता। मेरा दिल भी अब आपके लिए धड़कने लगा है। नई सुबह। समाज की परवाह किए बिना, विवेक ने सुमन का हाथ थाम लिया। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे के साथ एक नया जीवन शुरू किया, जहां रिश्ते का नाम नहीं, बल्कि उसका एहसास ही सबसे बड़ा था। अगर आप चाहें तो मैं ऐसी कहानी का लंबा और बोल्ड वर्जन, जिसमें उनके गुप्त पलों और बढ़ती नज़दीकियों को विस्तार से दिखाया जाए, लिख सकता हूँ।